मौलाना तारिक जमील साहब गुज़िश्ता 4-5 दिन से मौज़ूए बहस है। पूरे मुल्क में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, लोग एक दूसरे पर फतवे जारी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये गुफ्तगू नहीं हो पा रही, जाहिर है वो मुतहम्मिल नहीं है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू की जाए, और मौलाना का समाजी रुतबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ये बात मुमकिन नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 4 दिनों से ज़बरदस्त बहस जारी है। माशरे में जो तकसीम है इस हवाले से वो वाज़े नज़र आ रही है। तो मौलाना की हिमायत करने वालों की तादाद हमें कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। वैसे कभी मैंने ऐसा चाहा नहीं था कि मैं मौलाना तारिक जमील के बारे में अपनी राय किसी पब्लिक फोरम पर पेश करूंगा, लेकिन भला हो मौलाना तारिक जमील का, जिन्होंने खुद ही ये मौका फराहम कर दिया। और इस मौके को हाथ से ना जाने देने के पीछे फैज अहमद फैज की रहनुमाई थी, जो कह गए कि बेदाद गर से शिकवाए बेदाद कुछ तो हो, बोलो कि रोजे हश्र की ईजाद कुछ तो हो, बोलो कि रोजे अदल की बुनियाद कुछ तो हो। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि मैं तारिक जमील साहब का ना हामी हूं ना मुखालिफ। अलबत्ता मैं ये मानता हूं कि तारिक जमील पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल मजहबी शख्सियत हैं। गो कि पाकिस्तान में उनसे बेहतर मजहबी इल्म रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन गुफ्तार के गाजियों के सिपह सालार बिलाशुबा तारिक जमील साहब ही हैं। और मौलाना खुद इस बात का क्रेडिट लेने में कभी कंजूसी नहीं करते कि वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शख्स हैं। गोया हम कह सकते हैं कि तारिक जमील साहब किस्सा गोई में मजहबी हलकों के जावेद चौधरी हैं। बात से बात निकालते हैं, किस्से पर किस्सा सुनाते हैं, दिल मोह लेते हैं, अपने सुनने वाले की तवज्जो हटने नहीं देते, और इस मैदान में कोई उनका हम पल्ला नहीं। और ये जबान ही तो है जिससे मौलाना लोगों को काबू करते हैं, और ये जबान ही तो है जिसको मौलाना काबू में रखने की तलकीन भी करते हैं। लेकिन जबान ही तो है, क्या जाने कहां कब फिसल जाए। मगर मिंबर पर बैठे शख्स की जबान फिसल जाए तो कोई मसला नहीं। मिंबर पर बैठा हुआ शख्स मुबर्रा है, उसे हर बात कहने की आजादी है, और इसी आजादी का इस्तेमाल मौलाना ने चंद दिन पहले दोबारा किया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा से निमटने के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम का जो एहतमाम किया हुआ था, उसमें कई बड़े नामवर एंकर साफी शामिल थे। 55 करोड़ रुपए के लगभग इमदाद के वादे भी हुए, लेकिन उस पूरी ट्रांसमिशन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब एक क्लाइमैक्स के तौर पर सामने आए, जैसे किसी फिल्म या कहानी के अहम मोड़ पर किसी किरदार का सामने आना। मौलाना बिल्कुल उसी तरह सामने आए। दुआ करवाने के लिए मशहूर हैं, तो इस मौके पर भी उन्होंने दुआ करवाई, रोए, गड़गड़ाए। उनको देखकर सैकड़ों लोग जो घरों में बैठे थे और ये सब कुछ देख रहे थे, वो भी रो दिए। ये मौलाना का ही कमाल है कि रुला देते हैं। मगर इस बार और भी कई लोगों को रोना आया, और वो रोना था मौलाना की सोच पर, कि कैसे उन्होंने कह दिया कि कोरोना वबा बेहया खवातीन की वजह से है। गोया मौलाना समझते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर ये जो उफ्ताद आई है, इसकी वजह खवातीन का नाच गाना, बेहयाई, बेगैरती वगैरह 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 है। यहाँ मौलाना पिदरसरी माशरे के सफीर के तौर पर उभरे हैं। यही वो जहनियत है जिससे यहाँ आम आदमी को कंट्रोल किया जाता है। उसको बताया जाता है कि तेरी हालत का जिम्मेदार तू नहीं, मियां कोई और है। लेकिन चलिए, अगर मौलाना की बात एक लम्हे को हम मान भी लें, तो भी यह हकीकत से मेल नहीं खाती, क्योंकि कहीं भी दुनिया में नाच गाने वाली खवातीन की अक्सरियत नहीं होती। सर खवातीन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं करती, और पाकिस्तान में तो ऐसा करने वालियों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन फिर भी मौलाना ने महदूद तरीन अकलियत को अक्सरियत के अजाब की वजह करार दिया। तारिक जमील और इन जैसे दूसरे लोग ऐसी बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए वो जिस आफाकी निज़ाम की तरवीज करते हैं, उसी की तौहीन हो जाती है। लेकिन जब जबान चलना शुरू हो जाती है तो वो सही गलत कब देखती है। इस हवाले से मैं मौलाना से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मर्दों के करतूत इतने अच्छे हैं कि वो किसी सो कॉल्ड अजाब की वजह नहीं बनते? दुनिया में, पाकिस्तान में ज्यादा खराबी किस में है, मर्द में या औरत में? औरत ने तो मर्द को जन्म दिया, औरत को बाजार किसने दिया? तो क्या मौलाना के नजदीक मर्द आजाद है? ऐसा सांड है कि जो चाहे करे और निजाम फितरत और कुदरत सोया रहेगा? इस बारे में तो वो कुछ नहीं कहते। हाँ, औरत के मामले में वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ ना करे क्योंकि अजाब आ सकता है, और इस वक्त तो आया हुआ भी है। तारिक जमील साहब से पूछना यह है कि लौंडेबाज मौलवी जब मासूम बच्चों की मासूमियत छीन लेते हैं, तब कह रहे खुदाबंदी क्यों नहीं आता?
جب مولوی حضرات حاکم وقت کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کی صحیح غلط بات تسلیم کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس وقت عذاب کیوں نہیں آتا؟ جب کوئی مولوی ٹی وی پر شراب پی کر لائیو گفتگو کرتا ہے، مولانا کی حق گوئی اس وقت کیوں نہیں جاگتی؟ جب ممبر سے کفر کے فتوی دیے جاتے ہیں، تب خدا کا جلال کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ جب مذہب کے نام پر سر کٹتے ہیں، مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، تو کرونا جیسی وبا کیوں ہمارے سروں پر نہیں منڈلاتی؟ ایک اور اہم بات، مولانا صاحب گزشتہ چند دنوں میں 2 بار پبلک فورم پر وزیر اعظم عمران خان کو نیک سیرت، با کردار سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ مولانا کا حافظہ کمزور ہے، یا حاکم وقت کی چاپلوسی کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ عمران خان کا آج جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا ماضی ایک پلے بوائے کا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کے پلے بوائے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مولانا طارق جمیل کے نزدیک مرد مومن کے جو بنیادی خواص ہیں، اس میں پلے بوائے کے اجزائے ترکیبی ممنوع ہیں۔ پھر مولانا کیسے کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں؟ اس فنڈ ریزنگ کی ٹرانسمیشن میں مولانا نے چند سویپنگ سٹیٹمنٹ دی۔ ایک صحافت کے بارے میں تھی، جس پر انہوں نے معافی مانگ لی، اسی رات مانگ لی، اگلے روز بھی مانگ لی۔ میں صحافت کے دفاع میں نہیں، صحافت میں کالی بھیڑیں یقیناً ہوں گی، ہر شعبے میں ہوتی ہے، مذہبی طبقے میں بھی ہوتی ہے، دفاعی طبقے میں بھی ہوتی ہے، تاجروں میں بھی ہوتی ہے، اساتذہ میں بھی ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے۔ صحافت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ صحافت معاشرے کے اندر ہی پلتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کرپٹ معاشرے کے اندر صحافت کرپٹ نہ ہو۔ بہرحال مولانا نے معافی مانگ لی، اچھی بات ہے، مگر تول کر بولنے کا اصول مولانا پر زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن مولانا جب بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی مقبولیت وہیں کی وہیں رہے گی۔ اور اس قوم نے ویسے بھی مولویوں کو ایمنسٹی دے رکھی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، کرنے دو۔ صحافی طاقتور تھے تو مولانا نے معافی مانگ لی، لیکن معاشرے میں ہمارے عورت کمزور ہے، اس لیے مولانا بھی تو خاموش ہے۔ عورت اپنے حق کے لیے مارچ کرے تو بغیرت، آوارہ، بدچلن عورت مولانا کے آگے اس لیے خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے مولانا مانگ لے معافی، لیکن زخم بھرنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ مولانا کی زبان سے نکلے ہوئے تیر کے زخم کا نشان پاکستانی خواتین کی اکثریت کے دل پر موجود رہے گا۔ ویسے مولانا سے آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا خود کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانے والے شخص ہیں۔ کبھی غور کریں تو مولانا صاحب کو پتہ چلے کہ مولانا ہی وہ شخصیت ہیں جن کی سب سے زیادہ انسنی بھی کی جاتی ہے۔ اگر قوم ان کی سنتی تو ان کو اتنے برے القابات سے تو یاد نہ کرتے۔ ویسے جہاں انہوں نے اب تک خواتین سے معافی نہیں مانگی، قوم سے بھی معافی نہیں مانگی۔ شکریہ۔